नमस्कार, मैं आपके साथ अब्दुल करीम और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। उत्तर प्रदेश में इस वक्त प्रवासी मजदूरों को लेकर राजनीति तेज हो गई है। इसी मुद्दे पर जौनपुर से एमएलसी और भाजपा के प्रदेश महामंत्री विद्यासागर सोनकर से हमारे संवाददाता शहबाज खान ने प्रदेश की मौजूदा हालातों को लेकर चर्चा की। साथ ही सरकार प्रवासियों के लिए क्या कुछ कर रही है, इस पर भी चर्चा की। आज हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी पार्टी के महामंत्री विद्यासागर सोनकर जी। उनसे देश के हालात और उत्तर प्रदेश के हालातों को लेकर कुछ चर्चा की जाएगी। महामंत्री जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। थैंक यू। सबसे पहला सवाल आपसे ये करना चाहेंगे कि प्रवासी मजदूरों को लेकर जो इतनी कशमकश बनी हुई है, जो उनको इतनी दिक्कतें उठानी पड़ रही हैं, विपक्ष भी लामबंद आप लोग पार्टी पे दिखाई दे रहा है कि उनके लिए कोई ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं की गई जो उनको इस तरह की दिक्कतें उठानी पड़ रही हैं? देखिए, ये कोरोना का जो ये संकट है, जो कोरोना की बीमारी है, ये वैश्विक बीमारी है, पूरी दुनिया में है। अगर आप पूरी दुनिया के हिसाब से देखेंगे तो भारत ऐसा देश है, हमारे देश का ऐसा मजबूत नेतृत्व है, जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने इतने पहले ये स्टेप उठा करके जो कोई नहीं कर पाया वो हमने किया, और हर तरह की सुविधा सहायता ऐसे प्रवासी मजदूरों के लिए, ऐसे व्यापारियों के लिए, ऐसे किसानों के लिए हमारी केंद्र की सरकार ने पूरा का पूरा खजाना खोल दिया है। उत्तर प्रदेश की सरकार ने पूरा का पूरा खजाना खोल दिया है। आपने अभी देखा होगा कि स्पेशल ट्रेनें चला करके अब तक 13 लाख प्रवासियों मजदूरों को ले आने का काम उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है। पूरे देश के अंदर 1,30,36,000 करोड़ रुपए का बजट उस पर खर्च कर दिया। अभी आपने देखा होगा 20 लाख करोड़ का पैकेज जो भारत सरकार ने दिया है, इसमें कितनी स्कीम है किसानों के लिए, रेहड़ी पटरी वालों के लिए, मजदूरों के लिए, प्रवासियों के लिए। वन नेशन वन राशन के कार्ड के नाम से कोई मजदूर हो उसको 5 किलो गेहूं या चावल और 1 किलो चना सबको बिना राशन के देने की व्यवस्था, उनको खाने की व्यवस्था, उनके घर तक जो ऐसे आ रहे हैं ट्रेन से उनको ले जाना, रोकना, उनको खाना खिलाना, फिर उनको 30-35 किलो राशन दे करके उनके घर तक बसों से भिजवाना, ये उत्तर प्रदेश की हमारी सरकार ने किया है। किसानों के लिए, व्यापारियों के लिए भी आपने एक क्लिक करके 57,000 ऐसे छोटे उद्यमियों के लिए ये उनके खाते में सीधे पैसा भेजने का काम हमारी सरकार ने किया है। और आपने देखा कि पूरी तरह भारत सरकार ने 3 महीने के लिए उज्ज्वला गैस का कनेक्शन के लिए, उज्ज्वला गैस के लिए 3 महीने का पैसा, 1,000 जो श्रमिक है, हमारे लेबर हैं, कामगार श्रमिक हैं, इनके लिए उनके खाते में पैसा, हमारी जो महिलाएं हैं उनको 500 रुपये उनके खाते में पैसा, सबका लगातार जा रहा है। 2-2 महीने के लोग निकाल चुके पैसा, और गैस कनेक्शन, गैस उठा चुके हैं, वो खाना बना रहे हैं, खा रहे हैं। राशन की हर ज़िले में उनको पके हुए भोजन, उनको राशन की व्यवस्था, उनको मतलब उनके आवास की व्यवस्था, उनके रहने की व्यवस्था, अगर कोई ऐसा पेशेंट आ रहा है उसको क्वारंटाइन करके उसकी जांच की व्यवस्था, सारी व्यवस्था भारत सरकार ने किया। यही नहीं, जहां भारत के अंदर एक तो पीपीई किट नहीं बनती थी, एक मास्क वायर नहीं बनता था, सब आयात होता था। आज हम 2 लाख किट प्रतिदिन बना रहे हैं। आज जो मेरे यहाँ एक नहीं बनता था, आज हम निर्यात की स्थिति में हो गए हैं। पूरी दुनिया में आप देखिए, अमेरिका इतना डेवलप्ड कंट्री है, विकासशील देश है, लेकिन आज वहाँ इतने लोग मर गए। आज हमारे यहाँ लगभग 1 लाख के करीब पेशेंट हुए हैं, लेकिन 15-20 हज़ार लोग ठीक भी हुए हैं। हम पूरी तरह से उनकी सुरक्षा में, हमारे चिकित्सालय के सब चिकित्सा के कर्मी, हमारे पुलिस के कर्मी, हमारे प्रशासनिक लोग, हमारे पॉलिटिकल लोग, हमारे संगठन के लोग, हमारे संगठन के प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान स्वतंत्र देव सिंह जी, हमारे संगठन के महामंत्री जिनके नेतृत्व पूरा संगठन चलता है, ऐसे श्रीमान सुनील बंसल जी, सब लोग डेली बीजीओ कॉन्फ्रेंसिंग करके, ब्रिज कॉल करके, हमारे बूथ अध्यक्ष तक हमने ब्रिज कॉल किया है, हमने उनसे कॉल से बात किया है कि आपके बूथ पर कोई ऐसा आदमी भूखा न रहे। उनको लॉकडाउन के नियमों का पालन करते हुए, सोशल और फिजिकल डिस्टेंसिंग बनाते हुए, अपने परिवार को बचाते हुए, अपने को सेव करते हुए हम पूरी तरह से उनकी सहायता करें। कोई भी आदमी भूखा न सोए, कोई आदमी सड़क पर न चले। लेकिन आप जानते हैं, जो थोड़ा अफरा तफरी मस्ती है, तो कुछ जल्दबाजी में ऐसे हमारे श्रमिक बंधु हैं जो रेल की पटरी से चल पड़े, कुछ दुर्घटनाएं भी हुई हैं, कुछ जंगल के रास्ते चल पड़े। हमारी सरकार के, हमारे योगी आदित्यनाथ जी, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री, हमारे प्रधानमंत्री जी ने, हमारे संगठन के लोगों ने, सब लोगों ने अपील किया हुआ है कि आप
सड़क मार्ग से आएँ, हम आपको अपने घर तक भिजवाएंगे। ये सारी व्यवस्था उत्तर प्रदेश की सरकार ने कर रखा है, भारत सरकार ने कर रखा है। सारी चिंता किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, व्यापारियों के लिए, सबके लिए चिंता करने का काम हमारी सरकार ने किया है। शायद इतनी त्वरित सेवा और किसी देश में इतनी तेज़ी से नहीं हो पाया है। लेकिन महामंत्री जी, विपक्ष का ये भी आरोप है कि जब ये बीमारी 30 जनवरी को जब भारत में पहला केस आया था, उसके बाद भी विपक्ष का ये कहना है कि उसके बाद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाहर से आने जाने वालों के लिए कोई रोक नहीं लगाई। ट्रंप का दौरा भी हुआ, चीनी लोग भी आए, चीन से भी कुछ एक ग्रुप आया था, उनका भी हुआ। तो इस पर आपका क्या कुछ कहना है? देखिए, कुल मिला करके विपक्ष का काम है वह हमको कटघरे में खड़ा करे, उसका काम है। और विपक्ष बोलता है तो हम हमारे अंदर और थोड़ा नवीनता के साथ, फुर्ती के साथ और हम चुस्त काम और ठीक करते हैं, उनका स्वागत है। लेकिन सबके बावजूद पूरी दुनिया में नंबर 1 पर भारत रहा है। हमने सबसे पहले लॉकडाउन किया, हमारी सरकार ने किया, हमारे मोदी जी ने किया, हमारे भारत के प्रधानमंत्री ने किया, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री ने किया। हम सख्ती से पालन कर रहे हैं। लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्था में जहाँ डेमोक्रेटिक सेटअप है वहाँ हम समझा सकते हैं, बुझा सकते हैं, कोई डंडा नहीं हर जगह चला सकते हैं। हमने समझा बुझा करके आज मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ भारत देश के लोग, उत्तर प्रदेश के लोग स्वतः जागरूक हो गए हैं और वह सारे नियमों का स्वतः पालन कर रहे हैं। प्रशासन का सहयोग कर रहे हैं, पुलिस का सहयोग कर रहे हैं, चिकित्सा कर्मियों का सहयोग कर रहे हैं। हमारे यहाँ कोई ऐसी घटना नहीं हुई, आपने देखा होगा कि तो ऐसी स्थिति में विपक्ष जो बार बार आरोप लगा रहा है वो निराधार है और आधारहीन है। हम हर तरह की, अब विपक्ष के राहुल गांधी ने कह दिया उनको कैश दे दीजिए। कैश भाई, हम पहली बार ट्रांसफ़र के जरिए हमने डायरेक्ट खाते में पैसे ट्रांसफ़र कर दिए। 800 रुपये गैस के गए कि नहीं गए, उनके 500 खाते में गए कि नहीं गए, 1000 श्रमिकों खाते में गए कि नहीं गए, राशन दुकान से राशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। और हमारा पूरा संगठन मॉनिटरिंग कर रहा है कि किसी को घरतौली न होने पाए, राशन की दुकानें खुलें। और हमारे बार बार हमारी सरकार ने, हमारे संगठन के नेतृत्व ने सबसे कहा है कि हम राजनीतिक विद्वेष भूल करके, हम किसी राजनीतिक में न पढ़ के, किसी जातिवाद में पढ़ के, जो लोग भी मजदूर हैं, ऐसे श्रमिक हैं, ऐसे असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं, उनकी सबकी चिंता की जानी चाहिए। हम राजनीतिक आईने से नहीं देख करके, हम सामाजिक आईने से देख करके उनकी पूरी मदद हम करेंगे और कर रहे हैं। अब राहुल गांधी अगर कैश की बात करते हैं तो कैश तो सीधे जब खाते में पैसा जा रहा है तो फिर कैश की कोई बात करने का मतलब नहीं है। और जो लोग ऐसे मार्गों से आ रहे हैं उनको हम आग्रह कर रहे हैं, उनसे निवेदन कर रहे हैं, उनसे विनती कर रहे हैं, उनसे प्रार्थना कर रहे हैं, आप सकुशल अपने बच्चों के साथ, परिवार के साथ, सरकार की जिम्मेवारी उनके घर तक पहुंचाएगी और पहुंचा रही है। ये सबसे बड़ा मसला मज़दूरों का ही रहा, सबसे बड़ी दिक्कत मज़दूरों ने ही झेली। ऐसे पार्टी से कहाँ चूक हो गई जो मज़दूरों में विश्वास नहीं जगा? कहीं चूक नहीं हुआ है, चूँकि मैं कहता हूँ 13 लाख मजदूर प्रवासी उत्तर प्रदेश में अब तक हमारी सरकार ले आई, बड़ी संख्या है। अब उत्तर प्रदेश से भारी संख्या में लोग बाहर रह रहे थे, अब बाहर रह रहे हैं तो वहाँ की सरकारों ने भी प्रयास किया है करने का, जो नहीं किया चल पड़े तो हम उनको ला रहे हैं, उनके आवास की व्यवस्था, उनके प्रवास की व्यवस्था, उनके भोजन की व्यवस्था, सब व्यवस्था कर रहे हैं। आगे उनकी रोजगार की भी चिंता हमारी सरकार करने वाली है उत्तर प्रदेश की। प्रवासी मजदूर को लाने में इतनी देरी, और प्लस दूसरी बात ये कि प्रियंका गांधी जी ने जब कहा कि हम बसों का संचालन करके खुद के खर्चे से अगर मजदूरों को घर भेजना चाहते हैं तो सीएम योगी को क्या आपत्ति है इस पर? देखिए, प्रियंका जी क्या कहती हैं, राहुल जी क्या कहते हैं, उनके बारे में मैं कोई कमेंट इसलिए नहीं करूँगा कि उनको ज़मीनी स्तर सतही कोई ज्ञान नहीं है, न तो गरीबी की जानकारी है, न गरीबों की जानकारी है, न गरीबी का उनको पता है। वह कहीं पेड़ के नीचे बैठ के टिफ़िन ले खा लेते हैं, कहीं सड़क पर बैठ के उनसे बात कर लेते हैं, तो ये नहीं है। उनके सुख दुख में, उनके दुख दर्द में शरीक होकर के हमारी सरकार ने, हमारे संगठन ने, हमारे नेतृत्व ने, हमारे मुखिया ने, प्रधानमंत्री जी ने, मुख्यमंत्री जी ने उनका पूरी तरह से हृदय से उनका सम्मान किया है, उनके लिए काम किया है। अब प्रियंका और राहुल के बारे में बहुत कमेंट बसों के बारे में आप क्या कहेंगे? बसों का जो संचालन मना कर दिया, जो बसें चल रही हैं, जो बसें प्रियंका गांधी जी ने ऑफर की थी उत्तर प्रदेश। अब देखो, प्रियंका गांधी है, कांग्रेस की वो बड़ी नेता हैं और कांग्रेस में उनका हस्तक्षेप रहता है। वो बस करना चाहते हैं तो किसने रोका है? अब कहते हैं राजस्थान में उनकी सरकार है ना, उन लोग कोटा में हमारे उत्तर प्रदेश के लोग फंसे थे, हमारे बच्चे फंसे थे, कोचिंग के लिए गए थे, भेजा क्यों नहीं उन्होंने? राजस्थान में उनकी सरकार है कि नहीं है? क्यों नहीं भेजा प्रियंका जी ने? ये हमारा प्रश्न है उनसे। अगर वो ये कह रही है तो राजस्थान से हमारी बसें गई,
हमारी बसें लेकर हमारे बच्चों को आई, उन्होंने तो, उनकी सरकार ने नहीं किया कुछ। तो हम ये कहना नहीं चाह रहे थे कि सरकार के बारे में। तो प्रियंका जी से ये आप पूछिए, और मैं प्रियंका से पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि भाई राजस्थान में कोटा के अंदर हमारे सारे बच्चे फंसे हुए थे, इतनी भारी मात्रा में बच्चे इतनी भारी संख्या में फंसे हुए थे, हमारी सरकार ने बुलवाया, उनकी बसें तो नहीं भेजी भाई। आपके सीएम योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि जितने भी श्रमिक बाहर से आ रहे हैं उनको यहाँ पर काम दिया जाएगा। आपको लगता है कि बिल्कुल उनको रोजगार देने की व्यवस्था, उनके भोजन की व्यवस्था, उनके रहने की व्यवस्था, उनके चिकित्सा की व्यवस्था, उनको सारी सुविधाएं हमारी सरकार देने का काम करेगी। ये थे हमारे बीच बीजेपी पार्टी महामंत्री विद्यासागर सोनकर जी, जिन्होंने बताया कि जो जितने भी श्रमिक मजदूर, प्रवासी मजदूर जो बाहर से उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं, उनको किसी भी तरह की परेशानी उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार होने नहीं देगी। कैमरामैन वीरेंद्र के साथ शहबाज खान, प्राइम टीवी।